नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आज मैं आप लोगों को सुख सागर के महात्म्य वर्णन का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो इस महात्म्य वर्णन का आखिरी अध्याय है। इस अध्याय में आप ये जानेंगे कि भागवत सप्ताह का क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आपको ये 6वीं अध्याय उतना समझ में नहीं आएगी, इसलिए मेरी ये विनती है कि पहले आप सारे अध्याय सुन लें, उसके बाद 6वें अध्याय को सुने तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक विनती है आपसे कि आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन स्क्रीन पर मिलते रहें और हमारे साथ जुड़े। तो भगवान श्री कृष्ण की चरणों में सिर झुकाकर आज के 6वें अध्याय का शुरुआत करते हैं। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्णा। कथा शुरुआत करती हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्यनिष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक ही होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वरण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करवाना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक ना हो, इसीलिए यदि सप्ताह भर उपवास ना रखा जा सके तो केवल हविष्ययान पर ही रहे। हविष्ययान का अर्थ है किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग दे। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करे। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ के द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करे। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसीलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। और ये कथा सुनाने के बाद सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। इसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहाँ प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने और उद्धव जी झांझ बजाने लगे और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारे। भगवान ने एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने शौनक जी को सारी बातें बताई। तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। तब सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद यानी कि भादो की 9वीं को शुकदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कहा, यह मुझे बतलाइए। तब सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद
भाद्रपद यानी कि भादो की नौमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कहा। वहीं कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधुकारी से कहा और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कहा। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और इसी के साथ महात्म्य वर्णन का 6ठा अध्याय संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान आप सबकी मनोरथ को पूर्ण करें। आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को अगर आप सुन लिए हैं तो अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो लोग भी सुन सकें। और अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। जल्दी आपसे मिलूंगी नई वीडियो में नई कथा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।